हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन क्लास 11 मैथ्स। जो पहला चैप्टर है सेट्स, उसका एक्सरसाइज 1 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 सेट्स मैंने अच्छे से पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है। आप पहले उन सारे लेक्चर्स का वीडियो देखिए, देन उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वो सारे वीडियोस का लेक्चर का जितने भी लिंक्स हैं सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी वीडियो हैं सेट्स चैप्टर के सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले वीडियो देखिए, देन उसके बाद एक्सरसाइज आप सॉल्व करिएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से कौन सेट्स है और कौन सेट्स नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। क्वेश्चन बोल रहा है कि उन मंथ्स का कलेक्शन जो जे लेटर से स्टार्ट होता है। तो आपको पता होगा कि जे लेटर से स्टार्ट होना सिर्फ 3 ही मंथ है, क्या? जनवरी, जून और जुलाई। और सभी लोगों का आंसर यही आएगा, सभी लोगों का आंसर यही आएगा। किसी का भी आंसर इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। ठीक है, इसका मतलब ये सेट जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ये कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसे हम लोग बोलेंगे सेट है। ये इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। ठीक है, ये सेट हमारा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, ऐसे 10 राइटर का कलेक्शन। अब हर इंसान के नजर में जो बेस्ट राइटर होंगे वो अलग अलग होंगे। जरूरी थोड़ी है कि हर लोगों का राइटर्स मतलब बेस्ट राइटर मैच कर जाए, टैलेंटेड राइटर मैच कर जाए। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज नॉट अ सेट। इट इज नॉट अ सेट। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। तीसरा क्या है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का टीम वर्ल्ड का, ये भी सेट नहीं होगा। आप जरा सोचिए, आपको बस सेट, अच्छा कौन सा कलेक्शन सेट है या नहीं है, आपके लिए सबसे पहले आप ये सोचना है कि क्या मेरा और एक और बंदे का, क्या दोनों का आंसर सेम होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्या ये 100% श्योर है कि दोनों का आंसर सेम होगा? अगर ऐसा हुआ तो वो सेट है, वो वेल डिफाइंड है, और अगर नहीं हुआ तो वो वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब सेट्स नहीं है। तो आप ही सोचिए कि एक बंदा 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का टीम बना रहा है और एक बंदा बना रहा है, क्या दोनों बंदों का टीम जो है सेम होगा? तो दोनों बंदों का टीम सेम नहीं होगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या, इट इज नॉट अ सेट। ये एक सेट नहीं है, ये सेट है ही नहीं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। हाँ, अब अगर हम पूछें कि आपके क्लास के सारे लड़के का कलेक्शन, सारे लड़कों का कलेक्शन, तो जिससे पूछेंगे वो तो अपना क्लास का लड़कों का कलेक्शन बताएगा ही, तो सबके लिए वो आंसर सेम होगा ना, क्योंकि वही तो सेम क्लास में पढ़ रहा है। दोनों अगर लड़के सेम क्लास में पढ़ रहे हैं और दोनों से पूछे कि आप तुम अपने क्लास का लड़कों का कलेक्शन बताओ, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेट, क्योंकि ये वेल डिफाइंड होगा। इट इज अ सेट, ये हमारा सेट होगा। ये नहीं था, ये नहीं था। लास्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से छोटा जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका कलेक्शन। तो ये सबका आंसर यही आएगा, क्या आएगा, 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक, 99 तक, और ये सबका सेम आएगा। तो ये वेल डिफाइंड हुआ, जो सबके लिए सेम है। जो सेट सबके लिए सेम है वो वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, और उसको बोलते हैं कि वो सेट होगा। जो कलेक्शन सबके लिए सेम है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, और वो उसी को हम लोग सेट कहते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड सेट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग आगे क्या है। चलिए देखते हैं अब आगे क्या है। 6 में क्या है कि अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ जितने भी नॉवेल्स हैं उनका कलेक्शन। तो अगर हम लोग, कोई भी इंसान अगर ये खोजने जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितने भी नॉवेल्स हैं उनका कलेक्शन हम करेंगे, तो सबका आंसर सेम आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ एक स्पेसिफिक नेम है मुंशी प्रेमचंद।
ठीक है, तो ये जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, इसका मतलब ये क्या है कहलाएगा, ये मेरा सेट कहलाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जितने भी इवन इंटीजर्स हैं, तो अगर किसी को भी अगर मैं बोलूं कि इवन इंटीजर्स का कलेक्शन लिखो, तो सब के सब सेम लिखेंगे, ठीक है, जितने भी ऑल इवन इंटीजर्स है ना, तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ, तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ सेट। ये भी मेरा सेट हुआ, ये भी मेरा सेट हुआ। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है उनका कलेक्शन, तो जिससे भी पूछो कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन उनका कलेक्शन बनाओ, तो सबका कलेक्शन सेम होगा, मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ, मतलब ये सेट होगा, ये क्या हो गया, इट इज अ सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब बात यह है कि किसी को, ऐसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मान लीजिए मुझे सांप से डर लगता है, मुझे लगता है कि सांप एक डेंजरस एनिमल है, लेकिन कोई कोई तो ऐसा भी होता है जो सांप को अपने गले में बांध कर चलता है, उसके लिए तो वो डेंजरस नहीं है ना। तो अगर देखूं तो सबके लिए डेंजरस एनिमल्स अलग अलग हो सकते हैं, तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं हुआ, इसका मतलब ये सेट नहीं है, इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, सबको समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, एक मेरा सेट ए है, 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, इन सिंबल्स को हमें ब्लैंक्स में भरना है, कौन सा एलिमेंट सेट ए में बिलोंग कर रहा है, जो बिलोंग करेगा वहां पर बिलोंग्स टू, और जो बिलोंग नहीं करेगा वहां पर डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो इस सेट को ध्यान रखिए, 1 2 3 4 5 6, क्या 5 इस सेट में है, तो हाँ ये 5 जो है इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो यहां पर साइन क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू। क्या 8 इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो 8 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहां हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या 0 इस सेट में है, 1 2 3 4 5 6 नहीं है 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। 4, 4 आपको दिख रहा है, कहाँ है, यहाँ है, 4 क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू। 2, क्या 2 इस सेट में है, क्या 2 जो है सेट ए में है, तो हाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू। ये है 10, क्या इस सेट में 10 दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग टू। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान था, है ना, ये मैंने आपको बताया है, मैंने वीडियो में बताया, लेक्चर में सेट्स के जो लेक्चर्स हमारे हैं उसमें आपको दिखेगा कि ये साइन क्या कहलाता है, ये साइन क्या कहता है, और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, आप अगर आपने नहीं पढ़ा है ये सब चीज, तो आप हमारे सेट्स का लेक्चर जो है वो देख के आ सकते हैं, उसका हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, इन सारे सेट्स को हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्या है क्वेश्चन, एक सेट ए है जिसमें एक्स तरह के एलिमेंट्स हैं, और एक्स क्या है, इंटीजर है, और यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है क्या, कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और लेस देन 7। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 7 को इंक्लूड नहीं करना है, बट -3 को करना है। तो मेरे पास क्या क्या नंबर आ जाएंगे, -3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। 7 नहीं लेना है क्योंकि लेस देन 7 बोला है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया सेट ए इन रोस्टर फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, एक्स तरह के एलिमेंट्स है, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, लेस देन 6, 6 से छोटा, तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया मेरा सेट क्या, बी। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, टफ नहीं है, मैंने रोस्टर फॉर्म बताया है कैसे करना है, आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर मेरा पार्ट 2 में मिल जाएगा सेट्स का, प्लेलिस्ट में आप जाके खोज सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप सर्च मार सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट क्लास 11 मैथ्स बाय अभिषेक सर। तो एक्स तरह के एलिमेंट है, एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8।
डिजिट का सम 8 होना चाहिए। तो 2 डिजिट का ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिसका डिजिट का सम 8 होता है? तो आप देखिएगा, तो 17, ठीक है, 26, ओके, 35, 44, ठीक है, 53, 62, 71, ठीक है, इस तरह से आपका मिल जाएगा। तो ये मेरा हो गया सेट इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? डी एक सेट है जिसमें x तरह के एलिमेंट्स हैं। x इज अ प्राइम नंबर, x प्राइम नंबर है विच इज डिवाइजर ऑफ 60, जो 60 का डिवाइजर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 60 का डिवाइजर निकालेंगे। 60 का डिवाइजर कैसे निकालेंगे? तो हम लोगों ने ये प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा था, ठीक है, 2 से 30 टाइम्स, 2 से फिर 15 टाइम्स, फिर 3 से 5। तो इसमें आपको दिख रहा होगा 2 एक प्राइम डिवाइजर है इसका, 3 और है और एक 5 है, ठीक है। तो इसका प्राइम डिवाइजर क्या क्या हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। तो ये मेरा हो गया सेट डी, ठीक है, इन रोस्टर फॉर्म। ई में क्या है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट। तो टी है, आर है, आई है, जी है, ओ है, एन है, एम है, ई है और वाई है, ठीक है। तो ये हो गया द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। सेम उस तरह से ही क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। इसका क्या हो जाएगा? तो आपको दिख रहा होगा बी होगा, ई है, टी है और आर है ना। तो ये हो गया द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर इन रोस्टर फॉर्म। तो ये था रोस्टर फॉर्म में। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये जितने भी सेट्स दिए हुए हैं इनको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग करेंगे क्या? तो इस सेट को हम लोग क्या कर लेते हैं? ए मान लेते हैं, ठीक है, ए मान लिए। और इस सेट के एलिमेंट्स को हम लोगों ने एक्स मान लिया। हो गया सच दैट। इतना तो आपको लिखना है। पहले सबसे पहले क्या करना है? उस सेट को कुछ मान लेना है। अगर दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो आप खुद से कुछ मान सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। फिर ब्रैकेट देना है। इन सेट्स के एलिमेंट्स को मैंने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सेट्स के एलिमेंट जो है वो कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये 3 है, ठीक है, ये 6 है। 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1, 6 को लिख सकते हैं हम लोग 3 मल्टीप्लाई 2, 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 और 12 को लिख सकते हैं क्या हम लोग? 3 मल्टीप्लाई 4। तो आपको दिख रहा होगा कि हम लोग यहाँ 3 तो है सब में कॉमन, बट ये चेंज हो रहा है 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर है। तो हम क्या करते हैं, हाँ, ये 3 को कॉमन रखते हैं और नेचुरल नंबर को हम लोगों ने क्या मान लिया? n मान लिया। इसका मतलब इसमें जो एलिमेंट्स x हैं सच दैट कि जो एलिमेंट x है वो कितना है? वो है 3n। कितना है? 3n है, ठीक है, समझ में आया? अब ये n जो था वो कहां से आ रहा था? नेचुरल नंबर से। 1 2 3 4 नेचुरल नंबर था ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि n जो है बिलोंग कर रहा है कहां से? नेचुरल नंबर से, ठीक है। अब बात ये है कि नेचुरल नंबर से बिलोंग तो कर रहा है, लेकिन 1 2 3 4 4 तक ही, उससे ज्यादा नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम यहां लिख देंगे कि n जो है वो लेस देन 5, या फिर हम बोल सकते हैं लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। आप लेस देन 5 भी लिखिएगा तो चलेगा, लेस देन इक्वल टू 4 भी लिखिएगा तो चलेगा। इक्वल टू का मतलब कि 4 को इंक्लूड कर लिया, मतलब 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, सॉरी ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में ये हो गया। ये दिया हुआ था रोस्टर फॉर्म में, मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि इसको ऐसे ना लिखकर इसको क्या लिखते हैं कि n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 4 है। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 में आते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? सेट हम लोग मान लेते हैं बी, ठीक है, बी हम लोगों ने मान लिए। और इस सेट के एलिमेंट्स को क्या हम लोग मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं, सच दैट। अब इस एलिमेंट्स का कुछ प्रॉपर्टी होगा, तो आपको दिख रहा होगा कि 2 है, ठीक है। तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1, या फिर 2 ही रन दीजिए। 4 है, 4 लिख सकते हैं 2 इंटू 2। 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2। 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आपको एक चीज दिख रहा है कि यहाँ पर हम लोग 2 का मल्टीपल्स करते जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर ये हो गया 2 का पावर 1,
यहाँ हो गया 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। मतलब ये बेस में कॉमन नंबर है क्या है, 2 है, बट पावर इसका बदल रहा है, 1 2 3 4 5। आपको दिख रहा होगा पावर एक नेचुरल नंबर है, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें जो एलिमेंट्स x हैं वो क्या है, वो 2 के पावर में n है। और n मेरा क्या है, 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर है। n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। लेकिन सारे नेचुरल नंबर्स नहीं है, कहाँ तक है, 5 तक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि n लेस देन इक्वल टू 5। हम लोग ये लिख सकते हैं ना, n लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। अब बात है कि हम लोग चाहे तो यहाँ पर n लेस देन इक्वल टू 5 लिख दें, या फिर n लेस देन 6 लिख दें, दोनों बात सही है। या फिर हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हमारा बन गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा कुछ उसी तरह से है, ठीक है। ये 5 का पावर 1 हो गया, ये 5 का पावर 2 हो गया, ये 5 का पावर 3, और ये 5 का पावर 4। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं सेट सी, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, सेट सी मान लिया, ठीक है। इसमें सेट सी में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, एक्स तरह के एलिमेंट्स हैं, सच दैट एक्स इक्वल टू कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, 5 का पावर 1 2 3, मतलब 5 का पावर n। और n कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। और क्या है कि n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। ये हो गया मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये दिख रहा होगा 2 4 6 8, ये इवन नंबर है ना। इवन नंबर को हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 4, इस तरह करते जाएंगे तो इसका जनरल जो फॉर्म बनेगा, ये 2 सब में कॉमन है, तो इसका क्या बन गया 2। और यहाँ ये 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, तो हो गया 2n। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इस सेट को मान लूं D और बोलूं कि इसमें x तरह के एलिमेंट्स हैं, सच दैट कि x कितना है, x है मेरा कितना 2n, x कितना है 2n, और n मेरा कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से। n कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से। अब यहाँ पर ये इनफाइनाइट सेट, इसमें कोई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बस यहीं तक छोड़ देंगे और इसको हम लोग इसको बंद कर देंगे। तो ये हो गया मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में सेट नंबर 4। अब ये सेट नंबर 5 है, इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। आपको दिख रहा होगा ये स्क्वायर्स होंगे, आपको दिख रहा है ना, ये स्क्वायर्स है, ये 1 के स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है। इस तरह से ये 10 का स्क्वायर है, लेकिन 10 तक ये लिमिटेड है, फाइनाइट है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोगों ने मान लिया सेट ई। क्या मान लिया, सेट ई। और इसके जो एलिमेंट्स है, मतलब 1 4 9, ये जो एलिमेंट्स है उसको मान लिया हम लोग x, सच दैट x इक्वल टू, देखिए x इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर, 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर, 9 इक्वल टू 3 स्क्वायर, मतलब 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक, 10 तक। तो ये नेचुरल नंबर है ना, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, n स्क्वायर, x इक्वल टू n स्क्वायर। और ये n कहाँ से आ रहा है, n कहाँ से आ रहा है, n आ रहा है नेचुरल नंबर से। लेकिन ये फाइनाइट सेट है, तो n का एक लिमिट वैल्यू होगा, तो वो कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये मेरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया। अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है। तो सेट नंबर 1 देखते हैं क्या है, सेट ए है जिसमें x तरह के एलिमेंट्स हैं, और x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर, पहले सबसे पहले बताइए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से नेचुरल नंबर्स है। बट पूछा है क्या, एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन हुए, 1 3 5 7, इस तरह से है ना, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। तो ये मेरा बन गया इस सेट का एलिमेंट्स, है ना। ये हो गया लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, ठीक है। दूसरा क्या है, सेट बी क्या है, एक्स तरह के एलिमेंट्स हैं, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स एक इंटीजर है,
और x का वैल्यू ग्रेटर देन हाफ और लेस देन 9/2 है। तो अगर मैं देखूं तो ये जो माइनस हाफ है ये कुछ इस तरह से है ना, -0.5, ठीक है। x लेस देन 9/2 कुछ इस तरह से है ना, 4.5। तो अगर मैं नंबर लाइन पर देखूं तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये -1, -2, -3, -4। तो अगर हम खोजेंगे -0.5 तो आपको -0.5 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा -0.5। और 4.5 कहाँ मिलेगा, तो 4.5 आपको यहाँ मिलेगा, है ना, 4.5। लेकिन बोला क्या है कि x क्या है, x इज एन इंटीजर है और x इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन से इंटीजर हैं, तो आपको दिख रहा होगा 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 इंटीजर आपको दिख रहा है। तो ये जो सेट हुआ b, इसके एलिमेंट्स क्या क्या हो गए, 0, 1, 2, 3, 4, है ना। तो ये हो गया इसका एलिमेंट्स। सेट सी देखते हैं। x तरह के एलिमेंट्स है, x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, x इंटीजर है और x का स्क्वायर करने पर ये लेस देन इक्वल टू 4 आ रहा है। मतलब या तो 4 आएगा स्क्वायर करने पर या तो 4 से छोटा। तो आपको देखना है कि कौन कौन से इंटीजर्स का स्क्वायर 4 या फिर 4 से छोटा होगा। तो यहां देखिए -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अगर हम -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और हम अगर 3 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 9 आ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, 4 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमको 4 या फिर 4 से छोटा लेना है। तो मेरे पास 4 नंबर है, 5 नंबर है, -2, -1, 0, 1 और 2। तो वो क्या हो जाएगा, सी जो सेट हो गया वो क्या हो गया, इसके एलिमेंट्स कितने हो गए, -2, -1, 0, 1, 2। आप देखिए इनका स्क्वायर करने पर या तो 4 आएगा या तो 4 से छोटा आएगा। तो ये था मेरा तीसरा सेट। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें अभी और भी क्वेश्चन है, उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब आगे का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसमें, डी एक सेट है, एक्स तरह के एलिमेंट्स हैं और एक्स क्या है, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल। लोयल वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं वो इस सेट के एलिमेंट्स हैं। तो इस सेट का एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, इस सेट का एलिमेंट्स हो जाएगा मेरा L O Y A, हो गया ना। रिपीटेड लेटर्स को एक ही बार काउंट करना होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि सेट ई में एक्स तरह के एलिमेंट्स हैं, एक्स क्या है, एक मंथ है, ईयर का मंथ है, नॉट हैविंग जिसके पास 31 डेज नहीं होता, नॉट हैविंग 31 डेज। तो 31 डेज जिसके जिसके पास नहीं है वो कौन कौन सा है, तो आपको पता होगा वो है फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ठीक है। ये हो गए सेट के एलिमेंट्स। लास्ट में क्या है कि एफ एक सेट है जिसमें एक्स तरह के एलिमेंट्स हैं, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट, एक्स कॉन्सोनेंट है इन द इंग्लिश अल्फाबेट में, विच प्रीसीड्स के, जो के से पहले आता है, प्रीसीड्स मतलब पहले, फॉलोअर मतलब बाद में, प्रीसीड्स मतलब पहले। तो जो प्रीसीड्स मतलब के से पहले जो कॉन्सोनेंट आता है उसका सेट बनाना है। तो ए तो मेरा भावेल है, बी से स्टार्ट करते हैं, बी सी डी। ई मेरा भावेल है, एफ जी एच आई, आई मेरा भावेल है, जे, और के से पहले का बात था तो जे तक हो जाएगा आंसर। तो ये मेरा हो गया सेट नंबर एफ और इसके एलिमेंट्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो एक्सरसाइज 1.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, हम लोग उसको देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। आपको लेफ्ट साइड दिख रहा होगा, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, विद द सेम सेट ऑन द राइट, राइट में भी सेम सेट है बट वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हमको मैच करना है कि कौन सा सही इसमें हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर क्या है कि x इस तरह का एलिमेंट है कि x एक प्राइम नंबर है और 6 का डिवाइजर है। तो अगर मैं 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2 3 जा 6 मतलब सिर्फ 2 और 3 आएगा। तो कौन से रोस्टर फॉर्म में इसमें से कौन सा है जो 2 और 3 है,
तो आपको दिख रहा होगा ये 2 नंबर, तो इसका मतलब 2 जो है वो कहाँ मैच करेगा, 2 जो है वो ए में जाएगा। ठीक है, बी का बात करें तो x क्या है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा जितने भी ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, तो आपको पता होगा 10 से छोटा कौन कौन सा ऑड नंबर है, 1, 3, 5, 7, 9, 10 से छोटा। तो 1, 3, 5, 7, 9 आपको दिख रहा है, ये है 4 नंबर में, तो मेरा 4 जो है वो मैच करेगा कहां पर, बी में। ठीक है, सी क्या है कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, सी जो है एक नेचुरल नंबर है, इसमें x जो है नेचुरल नंबर्स का सेट है जो 6 का डिवाइजर होगा, मतलब 6 को डिवाइड दे सकता है। तो 6 को डिवाइड देने वाला कौन कौन सा नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। ये चारों नंबर जो है नेचुरल नंबर्स हैं और ये चारों 6 को डिवाइड दे सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3, 6 आपको यहां दिख रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा सी। अब तो पता ही है कि एक बच गया तो वो होगा ही, लेकिन आप देख सकते हैं कि x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, ये जो सेट है इसमें x तरह के एलिमेंट्स हैं और x क्या है, लेटर्स है, किस वर्ड का लेटर है, मैथमेटिक्स, तो इसमें m है, ठीक है, a है, t है, h है, e है, m 2 बार रिपीट है इसलिए m हो चुका, a 2 बार रिपीट हो चुका, t 2 बार रिपीट हो चुका, i है, c है और s है, तो ये मिला थर्ड नंबर कहां चल जाएगा, डी में। तो लास्ट क्वेश्चन जो 6 था वो मैच द फॉलोइंग था, जिसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करने की कोशिश किया, देन उसको हम लोग मैच कर दिए। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 सेट्स का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 यहाँ खत्म होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.2। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और मैथ जो है वो सॉल्व करने का चीज़ है, प्रैक्टिस करने की चीज़ है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा मैथ आपको उतना अच्छा लगेगा, बनाने में भी मज़ा बहुत आएगा। लेकिन ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद, राधे राधे।